टंग की जो ये पैपिलीज हैं, इनका नाम याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगी। सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक आपको यूज करनी है। आपको ये देखिए, सर्कमवाइलेट पैपिली, फोलिएट पैपिली, फंजाइफॉर्म पैपिली एंड फिलीफॉर्म पैपिली, 4 नाम है। आपको कैसे याद करना है? सीक्वेंस में आपको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। फिर भी एक मेथड है, इसका आप CIR ले लीजिए। CIR, भाई सरकम का CIR आपने यहां ले लिया। उसके बाद फोलिएट, आप जानते हो वेस्टिजियल है, तो केवल F से ही काम चल जाएगा। क्या वर्ड हो गया? सिर्फ CIR F, सिर्फ FU, गैप दो, फू, FI, फी, सिर्फ फूफी, सिर्फ फूफी। जैसे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, कोई भी अच्छा कार्य होता है, तो उसमें हम लोग बहन बेटी जो होती है उनसे हाथ से पूजा करवाते हैं। इवन हमने देखा होगा कि जो हम गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं तो उनके जो उनको क्या बोलते हैं उसको, रंगोली वगैरह में उनके पैर डुबोने के बाद में अपनी गाड़ी पे उसके पैर को लगाते हैं। तो मानते हैं उनको इस चीज के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज किया है सिर्फ फूफी। फूफी मतलब अपने फादर की बहन। ओके, सिर्फ फूफी, केवल फूफी ही है जो ये काम करेगी, ये अच्छा काम करेगी, इसके अलावा और कोई नहीं। तो आपको टंग का बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, सिर्फ फूफी, CIR F, सिर्फ फूफी, FU FI, सिंपल, सिर्फ फूफी। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट, स्पॉटलाइट सेकंड। इनेमल जो है उसको सीक्रेट करने वाली जो सेल्स हैं उनका नाम क्या है? एमिलोब्लास्ट सेल्स। इनेमल को सीक्रेट करने वाली सेल्स का नाम क्या है? एमिलोब्लास्ट सेल, जो इनेमल का सीक्रेशन करती है। इन बोथ कोर्डेट एंड नॉन कोर्डेट, चाहे कोर्डेट हो चाहे नॉन कोर्डेट हो, उनकी जो इंटेंसाइन है उनका डेवलपमेंट हमेशा कौन करेगा? कौन सी लेयर से होगा? एंडोडर्म से उसका मतलब डेवलपमेंट होगा। जो इंटेंसाइन है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका ओरिजिन क्या रहेगा? हमेशा एंडोडर्मल रहेगा। जितनी भी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उन सभी का ओरिजिन क्या रहेगा? एंडोडर्मल रहेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आपको एज इट इज याद करना है। क्लियर है? बात करते हैं टीथ की। देख रहे हैं, ये देखिए टीथ, टीथ फर्स्ट इंसाइजर, ये केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आपने एक चीज नोट की कि इसमें टीथ जो है अंदर सॉकेट्स के अंदर धसे हुए रहते हैं। ऐसे टीथ को कहा जाता है थिकोडोंट। क्या कहा जाता है? थिकोडोंट। ये टीथ जो है आपस में सिमिलर नहीं है। जो सिमिलर होते हैं वो कहलाते हैं होमो, हाँ, और जो मैच नहीं कर रहे हैं, मिसमैच कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? हेट्रो। तो बताइए ये टीथ कैसे होंगे? हेट्रो। हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जो टीथ होते हैं लाइफ में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, 2 टाइम्स आते हैं। एक बार तो बचपन में आते हैं, उसके बाद बस एक बार आ गए, उसके बाद टूथ के फिर नए टीथ आते हैं। तो हमारे जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? डाइफॉयडॉन्ट, मतलब लाइफ में 2 बार ये आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। टीथ लाइफ में 2 बार आते हैं, क्या कहलाते हैं? डाइफॉयडॉन्ट। टीथ सॉकेट्स के अंदर धसे हुए रहते हैं, क्या कहते हैं? थिकोडोंट। अरे टीथ तुम्हारे ऐसे बोलते तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा,
तो दांत तोड़ने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, क्योंकि टीथ जो है सॉकेट्स के अंदर धसे हुए हैं, अंदर धसे हुए हैं वो। हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे सारे दांत जो है, सारे टीथ जो है वो सिमिलर नहीं है। हाँ, कैनाइंस की स्ट्रक्चर अलग है, जो आपकी प्रीमोलर्स की स्ट्रक्चर अलग है, मोलर की स्ट्रक्चर अलग है, इंसाइजर की स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अलग हैं, तो इसके लिए क्या हो गया, हेटेरोडोंट। अब आपको ये कई बार पूछा जा चुका है नीट में, ये प्रश्न जो है कई बार आ चुका है। टीथ की जो डायफोइडोंट, थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट, मोर देन 2001 से लेकर आज तक मोर देन 20 टाइम ये क्वेश्चन पुट अप हो चुका है, मोर देन 20 टाइम क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप कैसे याद करोगे। एक डिश टीवी आती है, उसका नाम है DTH, याद रहेगा, DTH, क्या नाम है, DTH, क्या नाम है, DTH, क्या नाम है, DTH, डायफोइडोंट, T थिकोडोंट एंड H हेटेरोडोंट। याद रहेगा पक्का। ओके, टीथ के जो है 4 होते हैं टीथ, कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। बहुत सिंपल है। ऐसे टीथ बताइए जो लाइफ में सिर्फ एक बार ग्रो करते हैं, एक ही बार आते हैं और उसके बाद दोबारा नहीं आते हैं। उन टीथ को हम क्या कहते हैं, मोनोफाइडोंट। कौन से होते हैं ये, प्रीमोलर टीथ। कौन से होते हैं, प्रीमोलर टीथ। लेकिन एक टीथ जो है वो विजडम टीथ, विजडम टीथ, ये लास्ट मोलर जो अपने सबसे पीछे पीछे आते हैं। एक्चुअली जब आदमी एडल्ट हो जाता है ना, तब उस कंडीशन में ये लास्ट मोलर टीथ उसके डेवलप्ड होते हैं। लेकिन कई लोग जो ये गुटखा वगैरह खाते हैं, है ना, तो उनके थोड़ा जल्दी आ जाते हैं ये लास्ट मोलर टीथ, यानी विजडम टीथ उनके थोड़े जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जो है इनकी जो एज है, एक्चुअली मैं अपनी बताऊं, मेरे खुद के जो विजडम टीथ हैं वो आए अराउंड 24 से लेके 26 के ईयर्स का जब मैं हुआ, उस अराउंड में ये विजडम टीथ आए थे। ठीक है, तो विजडम टीथ का मतलब जो लास्ट टीथ। अच्छा, इनका कोई रोल नहीं है, इट्स आल्सो वेस्टिजियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो विजडम टीथ है वो वेस्टिजियल पार्ट है हमारी बॉडी का, उसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, किसी टाइप से कोई आप चबाने में कोई रोल नहीं है इसका, यूजलेस नॉनसेंस है ये, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो मोनोफाइडोंट केवल वो टीथ जो लाइफ में एक बार आते हैं, ओनली प्रीमोलर और विजडम टीथ एंड लास्ट मोलर टीथ। डाइफोइडोंट लाइफ में 2 बार आने वाले टीथ, कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन और मोलर। ये लाइफ में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। अपर जा अटैच रहती है किससे, मैक्सिला बोन से। जो ऊपर वाला जो जॉ है अपना, अरे जो ऊपर वाला जो जबड़ा है ना बेटी, वो कहां अटैच रहेगा, मैक्सिला बोन से। किससे अटैच रहेगा, मैक्सिला बोन से। और जो लोअर जॉ जो है वो मैंडिबल, क्या नाम है, मैंडिबल बोन से। कौन सी बोन से, मैंडिबल बोन से अटैच रहेगी। क्लियर है, अपर जा किससे, मैक्सिला से, लोअर जा किससे, मैंडिबल बोन से अटैच रहे। याद रहेगा पक्का। अच्छा सर, ये आपने बता दिया DTH, हमको याद हो गया, लेकिन ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर हमको याद नहीं हो रहा है। हम कैसे याद करें, बताइए आप, बताइए जल्दी से, आप कैसे याद करेंगे इसको। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको याद हो जाएगा। बताओ, बताइए बेटा, बहुत इजी है। देखिए, IN का मतलब क्या होगा, इंडिया, INDI, इंडिया। कैनाइंस का CA ले लो, इंडिया का। प्रीमोलर PM, इंडिया का PM, ऐसे ले लो, कैपिटल ले लो, PM को रेस्पेक्ट देते हैं।
इंडिया का पीएम मस्त मोला है। ठीक है, देखिए इंडिया, आईएन से इंडिया आ गया, कैनाइन सीए, प्रीमोलर पीएम, इंडिया का पीएम एमओ, ये मस्त है ना, इसको काट दो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मोला, एमओ एल एमओ मोलर, ठीक है, इसके एच की भी कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया का पीएम मस्त मोला है, याद रहेगा आपको, इंडिया का पीएम मस्त मोला है। इंडिया, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड एमओ मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्लास, 100%। टीथ, टीथ जो है वो छोटे बच्चों में कितने होते हैं? 20। क्यों? क्योंकि उनमें प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर लाइफ में एक ही बार आएंगे ना, याद है आपको? तो कितना हो गया? 20। छोटे बच्चों में टीथ कितने होंगे? 20। बताइए, काउंट करके बताइए, छोटे बच्चों में टीथ 20 कैसे होंगे? 4, हाँ 4, 8 हो गए, 8 हो गए। फिर 4 ये कैनाइंस ले लो, 4 जोड़ो आप, 8 और प्लस 4 कितने हो गए? 12 हो गए। ग्रेट, 12 हो गए। पीछे चले जाइए, पीछे कितने? 2 2 2 2 कितने हो गए? 12 प्लस 8 कितने हो गए? 20 हो गए। अरे मेरे बच्चों देखो यहां पे इंसाइजर, ये आपके पास क्या है? इंसाइजर, फिर कैनाइंस, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो आप यहां देखिए, छोटे बच्चों की हम बात करते हैं, तो छोटे बच्चों में आप इन दोनों को आप हटा दीजिए, ठीक है, इन दोनों को आप हटा दो यहां से, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और ये लास्ट विजडम टीथ है, इसको हटा लिया। बाकी सब काउंट कीजिए, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इन दो हट गए अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओ 11 का 9 10 ही हो गया ना। अरे भाई ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। आप काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के ये एक लोअर जा और अपर जा, हाँ कितने हो गए टोटल? 20। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्लास। सेवनटीन ईयर्स की एज में कितने हो जाएंगे? 28, क्योंकि प्रीमोलर जो है वो टीथ जो है डेवलप हो जाएंगे। तो 17 में कितने हो गए? 28। लेकिन विजडम टीथ एब्सेंट है। विजडम टीथ कितने होंगे? 4, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। चारों जॉ में, चारों कोनों में एक एक आ जाएगा, ठीक है, दोनों जॉ में 2 2, ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 28। लेकिन इसमें तो नहीं होंगे ना, तो इसमें एब्सेंट है। एडल्ट में कितने होंगे? 32, क्योंकि विजडम टीथ भी आ गए, प्रीमोलर आ गए। रैबिट में 28 होते हैं। ये 2010 तक बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है, ठीक है। रैबिट में 28 होते हैं। हालांकि अभी नहीं देखा गया ये क्वेश्चन, लेकिन 2010-11 में ये खूब बार देखा गया है रैबिट का क्वेश्चन, इसलिए इसको लिख दिया 28। हाँ, आईएसओ में पूछा गया है, ठीक है, आईबीओ में टीथ फॉर्मूला, आईजीएसओ में पूछा गया है टीथ फॉर्मूला 2123, 2123 अपॉन 2123। क्लियर है फर्स्ट क्लास? ये टीथ फॉर्मूला बहुत बार पूछा जा गया है बेटा, 2123 अपॉन 2123। देखिए आप ध्यान से, यहां पर देखिए, ये मॉलर्स हो गए, उसके बाद ये प्रीमोलर, उसके बाद ये आपके कैनाइन सिंगल, और ये आपके इंसिस। इनकी जो कैप होगी उसकी स्ट्रक्चर आप देखिए ऐसे,
सॉकेट्स के अंदर टीथ प्रेजेंट रहते हैं। अब वो क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, नीट 2015 में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। अब आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करिए, ये क्या है? प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। बताइए इनमें कौन सा डिफरेंट है, बताइए। अरे मेरे बेटे, जो प्रीमोलर है वो मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीमोलर तो बाद में जाके डेवलप होता है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका? प्रीमोलर। फास्ट आंसर किया करो, इसको इतना ढीले नहीं रहना है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटेशन। आप इसका आंसर कीजिए प्लूरोडोंट, जहां डाइफाइडोंट एंड हेटेरोडोंट। जहां प्लूरोडोंट आ गया ना तो आप उसको कट कर देना, क्योंकि प्लूरोडोंट ह्यूमंस में होता ही नहीं है, ये एनिमल्स में होता है। किस में होता है? एनिमल्स में होता है। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की। तो जहां प्लूरोडोंट आ जाए ना तो वो लाइन ही कट कर दो। यहां पर भी प्लूरोडोंट आ गया, इस लाइन को कट कर दो। देन यहां पर देखिए आप थिकोडोंट, यहां पर भी थिकोडोंट। भाई दो तो कैंसिल हो गए ना। देखो आप, यहां पे ये प्लूरोडोंट है, प्लूरोडोंट एनिमल्स में पाया जाता है, तो आपको तुरंत पता चल गया भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको तो करो कट। ठीक है, यहां पर भी प्लूरोडोंट आ गया, इसको भी कर दिया कट। थिकोडोंट, डाइफाइडोंट, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट, दोनों यहां तक मैच कर रहे हैं। हेटेरोडोंट, होमोडोंट, हमारे टीथ इक्वल नहीं है, तो होमो होने का तो क्वेश्चन ही पुटअप नहीं करता। आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए यहां पर, आप खुद पढ़िए क्वेश्चन को, मैं नहीं पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बच्चा गया, हाँ छोटा बच्चा गया चेकअप के लिए। कितने साल का बच्चा है वो? 2 साल का बच्चा है ना। तो डेंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि उसके मुंह में कितने टीथ है? 20 टीथ है। कौन से टीथ एब्सेंट है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, कौन से टीथ एब्सेंट है? बताओ। क्लियर है? प्रीमोलर टीथ उसके एब्सेंट। क्लियर है? छोटा बच्चा जब जाता है डेंटिस्ट के पास में, और ये कब का क्वेश्चन है? 2017 का क्वेश्चन। आप देखिए इसको ध्यान से, है ना। बच्चा जाता है चेकअप के लिए, तो डेंटिस्ट का चेकअप करता है, तो उसके मुंह में जो है कितने टीथ है? 20 टीथ है। तो कौन सा टीथ एब्सेंट? बताओ। प्रीमोलर एब्सेंट है। क्वेश्चन कैसे भी आए, आपको पढ़ा है ना आपने, तो आपको उसका आंसर डेफिनेटली आएगा। और रवि सर पढ़ा रहे हैं, उससे बाहर नहीं आएगा, इतना तो मैं विश्वास दिलाता हूं। डोंट वरी अबाउट दैट। टीथ की स्ट्रक्चर आप देखिए, टीथ एनाटॉमी देखिए आप। सबसे आउटर जो है टीथ में रहेगा इनेमल, ये देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर में। उसके बाद नीचे वाला ये सेकंड वाला पोर्शन है, इसको कहेंगे डेंटिन। क्या कहेंगे? डेंटिन। डेंटिन इज द मेन पार्ट ऑफ टीथ। उसके नीचे होती है पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी, ये बैंगनी कलर में आप देख रहे हैं, ये पल्प कैविटी। इसमें पल्प कैविटी में क्या क्या होती है? नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। यहां पर सीमेंटम सेल्स होती हैं जो इसको जकड़ने का काम करती है। भाई नॉर्मली किसी भी चीज में सीमेंट क्या काम करती है? किसी भी एज ए एंकर वर्क करती है, उसको जकड़ने का काम करती है। तो यहां पर भी जो सीमेंटम है ना, वो उसको जकड़ने का काम करती है। टीथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्राउन कहलाता है, जहां से टीथ सॉकेट्स बाहर निकल रहे हैं, है ना, जिस पोजीशन से, उसको कहेंगे गम। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो रूट कहलाती है। बहुत इजी है। अब आप देखिए ध्यान से, थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। ऊपर वाला पोर्शन कहलाएगा क्राउन। उसके बाद ये वाला जहां अटैच हो रहा है, ये इसकी नीक हो गई। देन नीचे वाला पोर्शन रूट कहलाता है। आप देखिए ऊपर वाला ये व्हाइट व्हाइट पार्ट है, ये कहलाएगा इनेमल। उसके अंदर वाला ये जो पोर्शन है, मेन पार्ट है टीथ का, ये कहलाएगा डेंटिन। उसके अंदर पल्प कैविटी, पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये गम है, यहां टच हो रहा है। नेक्स्ट पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन यहां प्रेजेंट है। उसके बाद बॉन, बॉन के अंदर ही तो सॉकेट रहेंगे। सीमेंटम लेयर है, जकड़ने का काम करेगी। रूट एनाल, इस रूट एनाल से ये ब्लड वेसल्स
निकलती हैं। देन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन पल्प कैविटी। देखिए आप, टीथ का जो ओरिजिन है वो किससे हो रहा है? एक्टोडर्मल ओरिजिन। आप गड़बड़ करोगे, इसीलिए मैंने यहां मेंशन किया है, टीथ का ओरिजिन हमेशा क्या रहेगा? एक्टोडर्मल ओरिजिन रहेगा। कौन सा ओरिजिन रहेगा? एक्टोडर्मल ओरिजिन रहेगा। क्योंकि आपको पता है जो एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको कटवा के बताई थी ना उसमें ऊपर, तो वो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? एक्टोडर्म से बना हुआ, और उसके बाद एंडोडर्म, और लास्ट में जो एनस कैनाल है वहां से वापस एक्टोडर्म। तो टीथ हमेशा एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, यहां एंडोडर्मल ओरिजिन नहीं करना है, टीथ का ओरिजिन हमेशा एक्टोडर्मल करना है। क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया। इनेमल का ओरिजिन क्या रहेगा? ऑब्वियसली एक्टोडर्मल रहेगा। हार्डेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन है? इनेमल। ठीक है, ये इनेमल कौन सिक्रेट करेगा? एमिलोब्लास्ट सेल्स। एमिलोब्लास्ट सेल्स जो है इनेमल का सिक्रेशन करेंगे। इनेमल के अंदर 96% इनऑर्गेनिक साल्ट रहेंगे, मैक्सिमम कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा, इसमें 3% वाटर रहेगा और 1% ओसीन प्रोटीन रहेगा। डेंटाइन जो है ये इसका मेन पार्ट रहता है। नेक्स्ट, पल्प कैविटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए पल्प कैविटी, ये वाला पोर्शन, पल्प कैविटी को सिक्रेट करेंगी ओडेंटोब्लास्ट सेल। कौन करेगा? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। पल्प कैविटी में नर्व सेल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और इन कैपिलरीज का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। भाई इनका काम क्या होता है? ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिशन तो सप्लाई करेगा। बेस पार्ट ऑफ पल्प कैविटी हैज अ पोर इज कॉल्ड एपिकल फोरमेन। देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो बेस पार्ट है, इस जहां से ब्लड वेसल्स जा रही हैं, उसको क्या कहेंगे? एपिकल फोरमेन। ध्यान से सुनना, जैसे हम किसी को भी पोर वगैरह कहते हैं या जैसे कोई होल वगैरह कहते हैं, तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में उसको फोरमेन कहा जाता है। ठीक है, एपिकल फोरमेन, ये एपिकल नाम हो गया इसका, फोरमेन। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स जो है एपिकल फोरमेन से टीथ के अंदर एंट्री करती हैं। कैनाकुलाई साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है किसकी? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स की। केवल आउटग्रोथ है, इनका कोई यूज नहीं है, केवल एज ए सॉकेट्स में एज ए एंकर की तरह वर्क करती हैं ये कैनाकुलाई। पेरियोडोंटल लिगामेंट, जहां भी लिगामेंट वर्ड आ जाए ना, तो आप एक चीज याद रखना, एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, तो VBL, बॉन से बॉन को कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। तो वर्क एज ए एंकर इन टीथ सॉकेट, टीथ सॉकेट के अंदर एज ए एंकर का वर्क करेगा पेरियोडोंटल लिगामेंट। बॉन से बॉन को कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। तो टीथ से टीथ सॉकेट के अंदर उसको कौन जोड़ेगा? पेरियोडोंटल लिगामेंट। क्लियर है? एज ए एंकर मतलब जकड़ने वाला, जैसे जहाज के अंदर एंकर डालते हैं ना नीचे, तो वो एंकर क्या करते हैं? उसको जकड़ने का काम करते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द बेस पार्ट ऑफ टीथ इज कॉल्ड पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग क्या कहलाएगी? पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। सीमेंटिंग लेयर इज मेड अप बाय सीमेंटोसाइट सेल्स और इनऑर्गेनिक साल्ट। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो आपके ये इनेमल और यहां से पल्प कैविटी, ये बेस पार्ट, यहां से क्वेश्चंस पुट अप होने की पॉसिबिलिटीज होती है। क्लियर है? फर्स्ट क्लास।